बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और रुला देने वाली कहानी सुनाऊंगी जिसकी शादी के दिन तय होने के बाद उसे शादी से इनकार हो गया था। क्या वजह थी? क्यों इस लड़की की शादी होते होते रह गई थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम मनाहिल था। मनाहिल अपने वालिद के साथ रहती थी। मनाहिल के अब्बू का नाम मुस्तकीम था। मुस्तकीम एक गरीब आदमी था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया था और उसकी नेक परवरिश भी की थी। मनाहिल अब शादी के लायक हो गई थी और मुस्तकीम ने किसी को मनाहिल के रिश्ते के लिए भी कह रखा था। मुस्तकीम को अपनी बेटी मनाहिल के लिए एक लड़का पसंद आ गया था जिसका नाम अकबर था। अकबर पढ़ा लिखा था और कनाडा में काम करता था। अकबर अपनी अम्मी और बहन के साथ रहता था। अकबर की अम्मी का नाम हालदा और बहन का नाम बिनिश था। अकबर की अम्मी हालदा ने भी अकबर के लिए कई लड़कियां देखी थीं, पर उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। लेकिन जब उसने मनाहिल को देखा तो हालदा को मनाहिल पसंद आ गई थी और वो बहुत खुश भी हुई थी। हालदा सोचने लगी, मनाहिल के सर पर तो उसकी माँ का साया भी नहीं है, फिर भी मनाहिल कितनी सुघड़ और तमीज़ वाली है। हालदा के बेटे अकबर के बाहर जाने में सिर्फ 1 महीना रह गया था। हालदा ने मुस्तकीम से बात की, क्या ये शादी इतनी जल्दी हो सकती है? तो मुस्तकीम मान गया था। दोनों घरों में अब शादी की तैयारियां होने लगी थीं। सब बहुत खुश थे। अकबर ने जब मनाहिल की तस्वीर देखी तो वो भी बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि चलो मेरी अम्मी की अब ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। अकबर भी अपनी अम्मी और बहन के साथ मिलकर शादी की शॉपिंग कर रहा था और साथ साथ घर के थोड़े बहुत काम भी कर रहा था। हालदा भी अपनी बहू के कपड़े और ज्वेलरी खरीद कर ले आई थी और बहुत खुश थी। और साथ ही साथ वो अपनी बेटी को भी बता रही थी कि बिनिश, तुम भाई की शादी की तैयारियों में मेरा हाथ बटाना, तो तुम्हें भी पता लग जाएगा कि शादी की तैयारियां कैसे करते हैं। बेटी, कल को तुम्हारी भी तो शादी करनी है ना? तो बिनिश बोलती, अम्मी मुझे शादी नहीं करनी। तो हालदा बोलती, बेटी ऐसे अल्फाज मुंह से नहीं निकालते, न जाने कब जुबान से निकले हुए लफ्ज़ सच हो जाते हैं। अच्छा जल्दी से ये काम ख़त्म करो और खाना लगा दो। तो बिनिश बोली, जी अम्मी। दूसरी तरफ मुस्तकीम को अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग करते हुए बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसने लड़कियों के लिए कभी खरीदारी ना की थी। इसलिए वो मनाहिल को साथ लेकर जाता था। मनाहिल बहुत उदास थी। तो मुस्तकीम बोला, बेटी क्या बात है, ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? क्या कोई चीज़ खरीदने वाली रह गई है? तो मनाहिल बोली, नहीं अब्बू, मेरा दिल नहीं कर रहा मैं आपको छोड़कर जाऊं। तो मुस्तकीम बोला, बेटी क्यों, तुमको वो लोग पसंद नहीं आए? तो मनाहिल बोली, नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं शादी नहीं करना चाहती। तो मुस्तकीम बोला, बेटी ये तो दुनिया की रीत है कि हर बाप को अपनी बेटी को ब्याह कर दूसरे घर भेजना ही होता है। और वैसे भी बेटी, मैं कब तक तुमको इस घर में रखूँगा? मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और बीमार भी रहने लगा हूँ, न जाने कब बुलावा आ जाए, तो क्या फिर तुम अकेली रहोगी? और बेटी, अकेली लड़की को ये दुनिया भी जीने नहीं देती। तो मनाहिल बोली, अब्बू आप ऐसी बातें ना करें, आपको मेरी उम्र भी लग जाए। अब मनाहिल की शादी में सिर्फ 2 से 3 दिन ही रह गए थे। एक दिन हालदा सब्जी लेने गई
کہ अचानक उसे मुस्तकीम मिल गया। दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा और चल पड़े। फिर रास्ते में हालदा को किसी औरत ने बताया कि तुमने मुस्तकीम धोबी की बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता तय किया है। तो हालदा बोली, हाँ, लेकिन क्या तुम उन्हें जानती हो? तो वो औरत बोली, अरे मैं क्या, ये पूरा बाजार मुस्तकीम धोबी को जानता है, क्योंकि इसी बाजार में तो वो धोबी का काम करता था। तो हालदा बोली, मुस्तकीम और धोबी, तुम क्या सच कह रही हो? तो वो औरत बोली, हाँ, अगर यकीन नहीं तो यहाँ किसी से भी पूछ लो। तो हालदा ने एक दो जितनों से और पूछा तो हालदा को बहुत गुस्सा आया और हालदा घर वापस आ गई थी। हालदा जब घर आई तो उसकी बेटी बिनिश बरी के सारे कपड़े तह लगा कर रख रही थी। तो हालदा बोली, बिनिश, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं ये सब करने की, ये शादी नहीं होगी। तो बिनिश बोली, अम्मी, वो क्यों? तो हालदा बोली, वो नीची ज़ात के हैं और मैं कम ज़ात वालों में अपने बेटे की शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। अरे मुस्तकीम बूढ़ा हो गया, पर बहुत तेज़ है वो आदमी। इतने बुढ़ापे में भी उसने अपना दिमाग चलाकर अपनी बेटी को ऊंची ज़ात वाले घराने में ब्याह रहा है। मैं अभी उसको फ़ोन करके मना कर देती हूँ। फिर हालदा ने मुस्तकीम को फ़ोन करके शादी के लिए मना कर दिया था। मुस्तकीम हालदा को कहता रहा, बहन, क्या वजह हुई? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? तो हालदा बोली, गलती आपसे नहीं, मुझसे हो गई है, जो मैंने आपकी ज़ात जाने बगैर ये रिश्ता पक्का कर दिया है। बस अब हमें माफ़ कर दें। ये कहकर हालदा ने फ़ोन रख दिया था। रात को जब अकबर घर आया तो अपनी अम्मी को अपनी शेरवानी दिखाने लगा था। तो हालदा बोली, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारी शादी मिनाहिल से नहीं हो सकती। तो अकबर हैरान हो गया और बोला, वो क्यों? तो हालदा बोली, वो नीची ज़ात के हैं, उसका अब्बू एक धोबी था, वो हमारी बराबरी के नहीं है, इसलिए। तो अकबर बोला, अम्मी, काम छोटा हो या बड़ा, लेकिन आज के दौर में हलाल रिस्क कमाना बड़ी बात है। और आप क्या नीची ज़ात की बात कर रही हैं? आपका बेटा कौन सा कनाडा में नवाबों की तरह काम कर रहा है? आप जानती हैं, मैं वहाँ के होटलों की सफाई करता हूँ और ऐसे आदमी को पाकिस्तान में नौकर कहा जाता है, तो क्या मेरा काम नीचा नहीं? कल को तो आप मेरे बच्चों को भी बातें करेंगी। तो हालदा बोली, बेटा, तुम्हारी बात और है। तो अकबर बोला, क्यों? मैं भी इंसान ही हूँ और मुस्तकीम अंकल और मिनाहिल भी इंसान ही है। मैं शादी करूँगा तो मिनाहिल से। तो हालदा बोली, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी। तो अकबर बोला, अम्मी, कल को जब हम बिनिश का रिश्ता करेंगे, अगर बिनिश के ससुराल वालों को मेरे काम के बारे में पता लगा और वो ये रिश्ता तोड़ दें, तो क्या आपको दुख नहीं होगा? बोलें। तो हालदा बोली, तुम्हारे काम से बिनिश का क्या वास्ता है? तो अकबर बोला, इसी तरह अगर मुस्तकीम अंकल धोबी थे तो इसमें मिनाहिल का क्या कसूर है? तो हालदा समझ गई थी कि बेटी किसी की हो या अपनी, सब बेटियों की इज्जत एक जैसी ही होती है। फिर उसने मुस्तकीम से माफ़ी मांगी और फिर अकबर और मिनाहिल की शादी हो गई थी। मिनाहिल ने अपनी मेहनत और लगन से सब घर वालों का दिल जीत लिया था और अब अकबर और मिनाहिल दोनों बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी भी किसी भी बेटी की शादी उसके भाई या उसके अब्बू के काम को देखकर ना तोड़ें, क्योंकि बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं और बेटियों की इज़्ज़त भी बेटों के ही बराबर होती है। और वैसे भी अगर हम आज किसी की बेटी की इज़्ज़त खराब करेंगे तो कल को हमारी बेटी की इज़्ज़त खराब होगी। आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।